Welcome to GS Learning. The topic is swap contract. सो डेरिवेटिव की जैसे मैंने पहले 2 पार्ट्स बनाए हैं. फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव का एक्सप्लेन किया था मीनिंग. देन डेरिवेटिव में मैंने बताया था कि डेरिवेटिव में हमारे पास जो है 4 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो ये लास्ट है हमारे पास स्वैप कॉन्ट्रैक्ट. ओके, a swap contract a swap is an agreement between two counterparties to exchange financial instrument or cash or payment for a certain time. So firstly जो swap होता है ना, उसका क्या मतलब है? swap का मतलब होता है to exchange something for another. किसी चीज़ के लिए कुछ जो है एक्सचेंज करना, उसको हम कहते हैं स्वैप. वैसे डिक्शनरी का मतलब ये होता है स्वैप का. बट इसमें क्या मतलब है, जैसे कि दिस इज एग्रीमेंट होता है ये 2 काउंटर पार्टी के बीच में. इसमें क्या होता है, वो एक्सचेंज करते हैं अपने कैश फ्लोस और पेमेंट्स. और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है ये क्या है, जब 2 पार्टीज जो होती हैं एक्सचेंज करती हैं अपने कैश फ्लोस और पार्टीज क्या एक्सचेंज करती है देयर लाइबिलिटीज़. व्हेन 2 पार्टी अपनी लाइबिलिटी को एक्सचेंज करती है उसको हम कहते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ स्वैप. फर्स्ट फीचर हमारे पास आता है काउंटर पार्टीज. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो काउंटर पार्टी में 2 पार्टीज होती है. फाइनेंशियल स्वैप नो द एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज. इसमें 2 और मोर पार्टीज में बेसिकली 3 पार्टीज होती है. एक इंटरमीडिएट होता है, एक पार्टी यहाँ पर होती है. जैसे हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं वैसे ही इसमें भी होती है. बट इसमें जो होता है एक इंटरमीडिएट होता है और उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं. ओके, सो उसके जो थ्रू है वो कॉन्ट्रैक्ट है किया जाता है, एक्सचेंज की जाती है लाइबिलिटी दोनों के बीच में. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है फैसिलिटेटर. क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज ह्यूज. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ये पार्टी है और ये पार्टी है, इसमें जब एक्सचेंज होती है इन दोनों की लाइबिलिटीज़ वो जो अमाउंट होती है लाइबिलिटी वो ह्यूज होती है, ज़्यादा होती है. तो इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ये कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो इसके लिए जो इंटरमीडिएट है वो हेल्प करता है, वो इसमें इन्वॉल्व होता है सो दैट कि जो प्रोसेस है उसको सिंपल बनाया जाए और अच्छे से जो है डील की जाए. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेस डॉक्यूमेंटेशन. जब इसमें एक प्रॉपर इंटरमीडिएट आ जाता है तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जो है कम हो जाती है. और एक ये भी कि इसमें जो है दोनों की जो पार्टीज़ की नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली इनकी लाइबिलिटी वगैरह जो एक्सचेंज की जाती है और जो रिस्क है उसको सेट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट. इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही लेस होती है बिकॉज इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती. ओके, इस स्वैप एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में. नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट टू बोथ पार्टी. जैसे कि हर एक एग्रीमेंट में ऐसा ही होता है कि जो इसमें जो बेनिफिट होता है टू बोथ पार्टी को होता है बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट किया इसलिए जाता है कि दोनों पार्टीज जो अपना रिस्क है रिड्यूस कर सके. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स. हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स होती हैं स्वैप की, इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड द करेंसी स्वैप. जो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है वो क्या होता है, स्वैपिंग ओनली द इंटरेस्ट रिलेटेड कैश फ्लोस. जब एक तो हमारे पास जब हमारी लाइबिलिटी होती है, ओके, मीन्स हमने लोन लिया है किसी से, मान लीजिए ये हमारी लाइबिलिटी है. एक उस पर प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो मेन अमाउंट होती है, ओके, लोन की, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं. और एक होता है इंटरेस्ट पे करते हैं. ओके, अब जब इस ओनली इस लाइबिलिटी का जो है
एक्सचेंज किया जाता है अनदर पर्सन के साथ, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। ओके। और एक बात कि ये जो है, जब कॉन्ट्रैक्ट स्वैप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो विद इन दी कंट्री किया जाता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है करेंसी स्वैप। जो करेंसी स्वैप होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों की जो है हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं लाइबिलिटीज़। और हाँ, एक इसमें ये भी बात कि जो कंट्री है उसमें क्या था, विद इन द कंट्री इट मीन्स क्या डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। इंटरेस्ट रेट में ओनली इंटरेस्ट रेट का जो हम एक्सचेंज करते हैं विद अदर पर्सन के साथ, एंड करेंसी स्वैप में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को ही एक्सचेंज करते हैं अनदर पर्सन के साथ। एंड इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंट्री के होते हैं पर्सन दोनों, एक मान लीजिए इंडिया का और एक मान लीजिए यूएस का है। ओके, सो दोनों डिफरेंट कंट्री के होते हैं। थैंक्स।